अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों की इस्लामियात की टीचर पेशावर मॉडल बॉयज़ 3 से आपको इस्लामियात पढ़ा रही हूँ। वेलकम टू पेशावर मॉडल स्कूल ऑनलाइन इस्लामियात क्लास। बेटा आप लोग जो हैं तो मेरे साथ मेरा नाम नीलम सरफराज है। मैं आपको जो है इस्लामियात टीच करूँगी क्लास 3। आपने बहुत ही तवज्जो के साथ मेरे इस लेक्चर को, मेरी इस एक्सप्लेनेशन को सुनना है और इसको मुताबिक अपने इस टॉपिक को एक्सप्लेन मेरे साथ करना है। इसके लिए ज़रूरी है बेटा कि आप जैसे ही इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए बैठे हैं तो आपके लिए चाहिए कि आपके पास बेटा आपकी बुक इस्लामियात की, साथ में कॉपी रफ़ और साथ में आपकी पेंसिल होनी चाहिए। क्योंकि अगर जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इसमें अगर कोई मुश्किल अल्फाज हैं या कोई मेन पॉइंट है जो कि हम डिस्कस करना चाह रहे हैं तो वो आपके साथ नोट डाउन साथ में हो जाता है होता जाए, ताकि आपको बाद में उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मसला पेश ना आए। अच्छा बेटा, हम जो हैं तो बेटा इस्लामियात की आपकी किताब आसान इस्लामियात तीसरी जुमात के लिए जो है क्लास 3 के लिए, उसमें से जो है आज टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है नमाज। नमाज हमारा टॉपिक है बेटा, जो आपकी क्लास 3 की बुक का पेज नंबर 58 है। बेटा आप अपनी बुक मेरे साथ जो है तो भी ओपन कर लें। बुक का पेज नंबर 58 आपके सामने ओपन है, जिसमें लिखा गया है फ़िक़्ह। सबसे पहले बेटा आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर कर देनी चाहिए हमें कि फ़िक़्ह कहते कैसे हैं। फ़िक़्ह अरबी ज़ुबान का बेटा लफ्ज़ है जिसकी मानी है समझना, किसी चीज़ के बारे में जानना, इल्म या जानना। लुग़त में अगर इसकी मानी हम देखते हैं तो बेटा इसकी मानी है शक करना यानी खोलना, और दीन की इस्तिलाह में जब हम इस्लाम के शरी इस्लाम में इसको लेते हैं तो बेटा इसकी मानी है दीन में तदब्बुर करना, गौर व फ़िक्र करना। क्लियर बेटा? सूरह तौबा की आयत नंबर 122 है, 11वां पारे में इसी फ़िक़्ह के मुतालिक आयत है जिसका तर्जुमा है बेटा, बस ऐसा क्यों ना हो कि मोमिनीन के हर तबके में एक जमात निकले ताकि दीन में तफ़क्कुह हासिल करें। यानी फ़िक़्ह वो इल्म है जो कि दीन से रिलेटेड है, इस्लाम से रिलेटेड इल्म है, जिसमें हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं नमाज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़िक़्ह के बारे में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला जिसके बारे में खैर का इरादा करे उसे दीन में तदब्बुर अता फरमाता है, यानी उसे फ़िक़्ह की इल्म की जो है समझ बूझ उसको अता फरमा देता है। वो फ़िक़्ह यानी जो इल्म दीन के बारे में है उसकी समझ बूझ उसको हासिल हो जाती है। बेटा नमाज जो है एक इबादत है। बेटा नमाज जो है हमारे पास इस्लाम का दूसरा अहम रुकन है। इस्लाम का पहला रुकन है कलमे तौहीद, उसके बाद इस इस्लाम का दूसरा जो रुकन है वो है नमाज। अहमियत के एतबार से जब हम इसके नंबर को देखते हैं तो यहीं से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये इबादत जो है तो अल्लाह के यहाँ कितनी अहमियत वाली है। कुरान में नमाज का ज़िक्र बेतहाशा बयान किया गया है। नमाज ही वो इबादत है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये जो है तो इस पे इस्लाम की जो इमारत है वो मज़बूत कायम है। इसके साथ बाकी जो पिलर्स हैं, ज़कात अदा करना, बैतुल्लाह का हज करना, रमज़ान के रोज़े रखना, ये भी पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं। लेकिन ये सब मुसलमानों पे यकसा फ़र्ज़ नहीं है। नमाज वो इबादत है जो कि हर आकिल बालिग़ इंसान पर दिन में 5 मरतबा अदा करना उसका फ़र्ज़ है। हत्ता कि अगर एक बीमार इंसान है तो अगर उसमें इतनी ज़रूरत हो तो वो बैठकर लेटकर भी नमाज वो अदा कर सकता है, फ़र्ज़ है, वो नमाज अदा करेगा। नमाज असल में बेटा एक इबादत है। इबादत कहते हैं शुक्रिया को, अल्लाह ताला का शुक्र हम अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है।
अल्लाह ताला ने हमें बेहद सारी नेमतें अता की हैं। सबसे पहली जो अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी है वो है बेटा, हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया, हमें सेहत दी, हमें रहने को घर दिया, खाने पीने के लिए बेशुमार चीज़ें दी, माँ बाप बहन भाई दिए। इसके अलावा अल्लाह ताला ने हमारे लिए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया ताकि उनकी तालीमात से हम फ़ायदा उठाकर एक अच्छी मुसलमान के तौर पर ज़िंदगी गुजार सकें। हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुरान नाजिल फरमाया। कुरान नाजिल फरमा के अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक गाइडलाइन हमें दे दी, उसूल, जिसमें ज़िंदगी के हर बारे में, ज़िंदगी के हर शोबे के बारे में उसूल अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं। आपको ज़िंदगी के किसी भी मसले के बारे में कोई भी हल ढूंढना हो तो आप कुरान का सहारा लेकर उसका हल ढूंढ सकते हैं। जब अल्लाह ताला ने हमें इतनी प्यारी ज़िंदगी, इतनी प्यारी कायनात, इतनी प्यारे अच्छे और मोहब्बत करने वाले वालिदैन बहन भाई, सेहत, ईमान, सारी जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी है, तो इसके शुक्रिया के लिए हमें फिर क्या काम करना पड़ता है बेटा? हमें भी तो कोई काम करना पड़ता है। उस काम को कहते हैं इबादत। वो इबादत हम शुक्र अदा करने के लिए करते हैं। हम जब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए कोई इरादा करें तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? अल्लाह ताला की हम इबादत करने लग जाते हैं। हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो हमें इतनी अच्छी खुशी भरी ज़िंदगी दी है उसके लिए हम उसके क्या करें? सिफत बयान करें, उसकी तारीफ़ करें। वो जो हमारी इबादत है वो हमारी अल्लाह ताला की क्या है? हम्द व सना है। शुक्र अदा करने के लिए हमें बेटा चाहिए कि हम ज़ुबान से शुक्र अदा करें। जब हम ज़ुबान से शुक्र अदा करते हैं तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा जब हम शुक्र अदा करते हैं दूसरे तरीक़ों से तो वो क्या होता है? उस शुक्र अदा करने का तरीका हमारा क्या होता है? अल्लाह ताला के अहकामात पर हम अमल करते हैं। जब हम अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते हैं बेटा तो हम एक तरह से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। इसके अलावा जब हम अल्लाह ताला का शुक्र तीसरा जो तरीका है वो है इबादत करना। यानी हम अल्लाह ताला की इबादत जब करते हैं तो असल में हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही सहूलत मुफीद ज़िंदगी अता फरमाई है। अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी इबादत बताई हैं, लेकिन जिसमें से सबसे जो कि इस्लाम का दूसरा रुकन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रुकन है वो है नमाज। नमाज भी एक ऐसी इबादत है जिसका एक मखसूस तरीका है। वो मखसूस तरीका हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो है तो अपनी तालीमात के ज़रिए वो तरीका हमें बताया है। नमाज बेटा एक दुआ है। वो दुआ है जिसको पढ़ने के लिए या जिसको मांगने के लिए अल्लाह ताला ने हमें एक मखसूस तरीका साथ में बताया है। हम दुआएं करते हैं बैठ कर, लेट कर, चल के हम दिल में दुआ करते हैं, या अल्लाह तू मेरी ये हाजत पूरी कर दे, या अल्लाह तू मुझे ये जो भी हमारी ज़रूरियात होती हैं उसके लिए हम दुआ कर सकते हैं। लेकिन जब हम नमाज अदा करते हैं तो उसका जो वो दुआ है नमाज के मिनट में जो हम पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से मांगते हैं, तो उसको अदा करने का एक अपना मखसूस तरीका है। वो मखसूस तरीका हमें अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए सिखाया है। कुरान में बेटा नमाज को सलात कहते हैं, जिसके मानी है दुआ करना। यानी दुआ करना एक मखसूस तरीके से अल्लाह ताला मखसूस तरीके से, ये जो हमें मखसूस तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है उसके मुताबिक जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उसको हमें हाँ उसको कबूल फरमाता है, क्योंकि वो हम एक मखसूस तरीके से जो कि हमारे नबी ने हमें सिखलाया है उसके मुताबिक मांगते हैं। अच्छा बेटा, नमाज को इस्लाम का दूसरा रुकन इसलिए करार दिया गया है क्योंकि नमाज वो इबादत है जो कि हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है।
नमाज अदा करने के लिए बेटा आप लोगों को सबसे पहले चाहिए कि आप जो है तो नमाज अदा करने के लिए सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए नमाज का वक्त। उसी के साथ बेटा आपको चाहिए नमाज के लिए बावज़ू होना। आप अच्छे तरीके से जब नमाज के लिए वज़ू बनाते हैं, अच्छे तरीके से आप नमाज के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तो आप लोग की जो नमाज है वो अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। यहाँ जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है बेटा, इसमें बताया गया है वज़ू का तरीका। वज़ू का तरीका स्टेप वाइज आपको यहाँ पर बताया गया है कि कैसे आप लोगों ने जो है तो वज़ू बनाना है। वज़ू का तरीका सही तरीके से समझाया गया है स्टेप वाइज करके। बिल्कुल इसी तरह आपने बेटा सबसे पहले क्या करना है, जब आप दिल में इरादा कर लें नमाज़ पढ़ने का, तो वो आपने क्या करना है, वज़ू अच्छे तरीके से करना है। वज़ू के बाद बेटा आप लोगों ने क्या करना है कि वक्त को देखना है। वक्त को अपने सामने रखना है कि मैंने वक्त पर जो मैं ये नमाज अदा कर रहा हूँ, ये जो नमाज में पढ़ने जा रहा हूँ, ये वक्त है इस नमाज का, या मुझे देर तो नहीं होगी, या मैं बहुत जल्दी तो नहीं पढ़ रहा। आप लोगों ने नमाज के लिए वक्त का ख्याल बहुत ज़रूरी रखना है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, वक्त के बारे में, नमाज के वक्त के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह निसा की आयत नंबर 103 में, जिसका तर्जुमा है बेटा, बेशक नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा औकात में अदा करना फ़र्ज़ है। मुकर्ररा औकात बेटा नमाज के कौन से हैं? नमाज के मुकर्ररा औकात हैं फ़जर, ज़ोहर, असर, मग़रिब, इशा। ये जो है नमाज का नाम है, और साथ में नमाज की ये टाइमिंग भी हम इसकी देख लेते हैं। जब हम फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अर्ली द मॉर्निंग टाइम होता है। सुबह सादिक से लेकर जो नमाज फ़जर का टाइम है वो सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने से पहले तक बाकी रहता है। आपकी स्क्रीन पर आपको आपकी बुक का ही पेज नज़र आ रहा है बेटा, जिसमें फ़जर, ज़ोहर, असर, मग़रिब और इशा ये 5 नमाज़ों के नाम हैं, और साथ में वक्त का तयन बताया गया है कि कौन सी नमाज आपने कौन से वक्त पर अदा करनी है। सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने से पहले तक का जो नमाज है वो आपकी फ़जर की नमाज कहलाती है। ज़ोहर की नमाज के बाद और ज़ोहर की नमाज जो है बेटा वो आपके सूरज ढलने के बाद से लेकर साया दुगना होने तक बाकी रहता है। आपके पास जो आपकी असर की नमाज है वो ज़ोहर की नमाज के बाद और सूरज गुरूब होने से पहले तक बाकी रहता है। मग़रिब की नमाज बेटा आप लोगों की होती है सूरज गुरूब होने के बाद से आसमान से सफ़ेदी ख़त्म होने तक बाकी रहता है। इशा की जो नमाज है बेटा, इस नमाज का वक्त गुरूब आफ्ताब के बाद आसमान से सफ़ेदी ख़त्म होने के बाद से सुबह सादिक तक रहता है। ज़्यादा जो टाइम है इस नमाज को अदा करने के लिए वो इशा की नमाज ही है, जिसमें जो है वो सुबह सादिक का तक के टाइम तक हम जो है इस नमाज की अदायगी कर सकते हैं। बेटा ये थे आपकी नमाज के औकात, उनके नाम। फ़जर की नमाज, ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मग़रिब और इशा की नमाज, ये आपकी नमाज़ों के नाम हैं जो आपको क्लियर याद होने चाहिए। फिर इसके साथ आपको उनके वक्त का तयन बिल्कुल याद हो कि मैंने कौन सी नमाज किस टाइम तक पढ़नी है और कौन सी नमाज किस टाइम के बाद क़ज़ा हो जाती है, क्योंकि क़ज़ा नमाज जो है उसका अल्लाह ताला जो है तो हमें क्या है कि सवाब नहीं मिलता। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है तो अपनी नमाज को अपने मुकर्रर वक्त पर अदा करने की कोशिश करें, ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो और हम उन लोगों में शामिल ना हो जो कि कसदन नमाज तर्क करके टाइम होता है उनके पास और उस टाइम पे वो उसका अदा नहीं करते, उसमें लेट होते जाते हैं और उसमें जो है तो सुस्ती करते हैं कि अभी तो टाइम है और भी टाइम है, और वो नमाज का टाइम जो है तो उनसे चला जाता है।
और वो नमाज जब वो फिर अदा करते हैं तो वो उस नमाज का टाइम नहीं होता, उस टाइम को कहते हैं मकरू टाइम। मतलब वो ना तो, अगर एक इंसान है जो कि असर की नमाज में वो सुस्ती करता है, कहते हैं सब्र करें मैं अभी पढ़ता हूँ, सुस्ती से काम लेता है, और इतने में जो है तो मगरिब की नमाज का टाइम जो है वो इंटर होने वाला होता है। उस टाइम पे जब वो असर की नमाज़ पढ़ेगा तो वो नमाज उसकी ना तो असर की नमाज होगी और ना वो मगरिब की नमाज में उसको डाला जा सकता है। बेटा आप लोगों ने अपनी बुक अपने सामने खोल के रखनी है, ताकि जो मैं आपको बता रही हूँ आपको अपनी बुक पे वो नज़र आए और आप उस पॉइंट्स की निशानदेही कर सकें। बेटा अल्लाह ताला ने जो हमें इबादत नमाज बताई है, नमाज जो हमें इबादत का जो तरीक़ा अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए सिखलाया है, जिसका नाम नमाज है, उसको अदा करने के लिए मैंने आपको सबसे पहले कहा कि हमने बावुज़ू होना है। बावुज़ू होना जो है तो ये शर्त है नमाज के लिए। बेटा नमाज से पहले जो नमाज में अल्लाह ताला ने हमें दो किस्म फ़राइज़ बताए हैं। नमाज के लिए दो किस्म के फ़राइज़ हैं। नमाज के ये दो फ़राइज़ हैं। इसके फ़राइज़ जो दो किस्म के हैं, इसके दो नाम भी हैं। उन नामों में से एक नाम जो है वो शराइत है। ये शराइत जो हैं ये बेटा नमाज से बाहर होते हैं, जिनको शराइत कहते हैं। ये वो फ़राइज़ हैं जो नमाज आपने भी शुरू नहीं की होती, उससे पहले की जो लवाज़मात हैं, जो काम हैं, जो उसूल हैं, उनको आपने पूरा करना होता है, उसको शराइत कहते हैं। दूसरे किस्म के जो फ़राइज़ हैं वो नमाज के अंदर होते हैं, इनको अरकान कहा जाता है। हमने इस तीसरी जुमात में शराइत को समझना है और आगे आइंदा जो हमारे पास हमारी क्लासेस आएंगी उसमें हम अरकान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपकी बुक का पेज नंबर 60 आप जब ओपन करते हैं तो उसके टॉप पे आपको हेडिंग मिलेगी जिसमें लिखा गया है नमाज की शर्तें। जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो पूरी तरह तैयार होकर जाते हैं और इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। शर्त कहते हैं एक चीज़ का हमहा करना। शर्त ये इस चीज़ को हमहा हमने करना है, तो आपको उसके बारे में बतलाने के लिए, समझाने के लिए मैं कुछ बातें आपके सामने रखूँगी जिससे आप शर्त के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे। इसी तरह जब हम नमाज में अपने रब के सामने हाज़िर होते हैं तो हमें चाहिए कि हम अदब से हाज़िर हों। देखिए बेटा, आप जब किसी के घर मेहमान बनते हैं या जाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं तो आप अपने आप को कितना देखते हैं, अपने कपड़ों को देखते हैं, अपने लिबास को, अपने जो है तो शूज़, सारी चीज़ें, अपनी सारे लुक को देख के मैं कहीं से कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि आप किसी से मिलने जा रहे होते हैं। और जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज अल्लाह ताला के साथ मुलाकात है, तो अल्लाह ताला के साथ मुलाकात के लिए तो हमने अपने आप को बहुत ही मेहमान बनने से ज़्यादा, हमने जब अल्लाह ताला का मेहमान बनने के लिए जा रहे हैं तो हमने अपने आप को और भी ज़्यादा अपने आप को इतना तैयार रखना है कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। वो तैयारी जो हम नमाज के लिए करते हैं और दिल में ये ख्याल रखते हैं कि हम अल्लाह ताला से मुलाकात करने जा रहे हैं, वो तैयारी जो है वो बेटा आपकी शराइत कहलाते हैं। नमाज शुरू करने से पहले तैयार होकर जाएं। नमाज आप शुरू करने से पहले जा रहे हैं नमाज शुरू करने के लिए तो आपको चाहिए कि बिल्कुल आप तैयार हों, जैसे आप किसी के साथ मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए हमें इन 7 बातों का ज़रूरी ख्याल रखना चाहिए। 7 बातें 7 शराइत कहलाते हैं। उन 7 बातों को जो कि हम नमाज से पहले उसका ख्याल रखते हैं, जिस पर हम कारबंद रहते हैं, जिनके बग़ैर नमाज शुरू ही नहीं होती। अगर हम इन शराइत में से किसी एक शर्त का भी ख्याल नहीं रखते तो हमारी जो नमाज है वो कबूल भी नहीं होगी और शुरू ही नहीं हो सकती। उन्हें नमाज की शराइत कहते हैं। सबसे पहली जो शर्त है हमारे पास, सबसे पहली जो शर्त है वो है जिस्म का पाक होना।
जब आप नमाज के लिए शुरू करने के लिए जा रहे हैं, नमाज के लिए खड़े होने की जगह पर जा रहे हैं, तो पहले आप अपने आप को मुतमईन कर लें कि आपका जिस्म जो है तो हर किस्म की नजासत से पाक हो, गंदगी से पाक हो, यानी आपके कपड़े किसी किस्म की गलाजत से गंदे ना हुए हों। कपड़ों का पाक होना, जिस्म हमें क्लियर, माइंड हमारा मुतमईन है कि हमारा जिस्म हर किस्म की गलाजत से या हर किस्म की नजासत से पाक है। इसके बाद हमारी बारी आती है कपड़ों की। कपड़ों का पाक होना, हमारे जो कपड़े हैं हम ये अपने आप को देख लें, जांच लें कि ये जो मैंने लिबास पहना हुआ है ये कहीं से कहीं पे गंदा तो नहीं हुआ, मैं किसी ऐसी जगह पर तो नहीं बैठा जहाँ से मेरी कपड़ों पे कुछ गलाजत या नजासत लग गई हो जिससे मेरी नमाज कबूल नहीं होगी। हम जब इस तरफ से भी अपने आप को मुतमईन कर लेते हैं, अपने कपड़े देखभाल लेते हैं, तो हमने दूसरी शर्त भी पूरी कर ली। फिर हम देखते हैं नमाज पढ़ने की जगह का पाक होना। हम फिर जब अपने जिस्म, लिबास और सब कुछ देख लेते हैं कि ये तो साफ़ सुथरा है, और आगे जाते हैं नमाज की जगह पर जहाँ पर हम खड़े होंगे नमाज पढ़ने के लिए, तो हम इर्द गिर्द हमें चाहिए कि हम इर्द गिर्द देख लें, जहाँ पर हम नमाज के लिए खड़े होंगे उस जगह को देख लें कि आया ये जगह जो है तो नमाज पढ़ने के काबिल है। क्या मैं यहाँ पर अल्लाह ताला के साथ मुलाकात कर सकता हूँ? क्या ये इतनी पाकीज़ा है कि जहाँ पर मेरी नमाज कबूल हो जाएगी? अगर वो जगह इतनी पाकीज़ा है, वहाँ पर कोई किसी किस्म की गंदगी नहीं है, तो बिल्कुल आपने तीसरी शर्त भी नमाज की पूरी कर दी और आप जो है तो तीसरी शर्त से बेखबर हो गए। आपने यहाँ पर जो आपके पास है नंबर 4 पर आपका है सतर छुपा हुआ होना। सतर छुपा हुआ होना से मुराद ये है बेटा कि आपके जिस्म के वो पार्ट्स जो कि आपके सतर में आते हैं वो छुपे हुए हों। मर्दों का सतर नाभ से लेकर घुटनों तक का हिस्सा है। मर्दों का सतर नाभ से लेकर घुटनों तक का हिस्सा उनका छुपा हुआ होगा। जब वो नमाज के लिए खड़े होंगे तो चाहिए कि उनका जो सतर के जो हिस्से हैं वो नाभ से जो लेकर घुटनों तक हैं वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पोशीदा हों, छुपे हुए हों, तब उनकी जो है तो उनकी शर्त है नमाज के लिए वो पूरी होगी। और इसी तरह बेटा औरतों का सतर जो है वो कितना है पता है बेटा आपको? वो है चेहरा, दोनों हाथ, घुटनों तक और दोनों पाँव टखनों से नीचे तक के अलावा तमाम बदन है। औरतों का जो सतर है वो चेहरे के अलावा और दोनों हाथों के अलावा दोनों पाँव के टखनों से नीचे तक, बाकी सारा जो औरत का जिस्म है वो नमाज के दौरान बिल्कुल छुपा हुआ होगा, तब उस औरत की जो नमाज है वो कबूल होगी। हमें चाहिए कि हम अपने सतर की जो हिस्से हैं उनको बिल्कुल नमाज के दौरान जो अल्लाह ताला ने जैसे हमें समझाया है उन हिस्सों को छुपा कर रखें, और इसी तरह हमारी नमाज जो है अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। बेटा ये थी सतर की बात, जो कि आपकी अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपकी जो शर्त है नमाज के लिए वो भी पूरी हो जाती है। अच्छा बेटा, जो पांचवा जो आपके पास यहाँ पे शर्त इसकी है उसका जो है ताल्लुक़ वक्त के साथ है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि नमाज अदा करने से पहले ये तयन कर लें, ये ख़याल रख लें कि आया ये जो मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ ये इस नमाज का वक्त है, या मैं बहुत जल्दी तो नहीं पढ़ रहा, या मैं बहुत लेट तो नहीं होगा, इसका मुकर्ररा वक्त ये है। इसको कहते हैं नमाज का वक्त तयन रखना, ख़याल रखना। आप जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो आपको इस बात पे आप बिल्कुल मुतमईन हो कि बिल्कुल ये मुकर्ररा वक्त है और इस पे मैं ये नमाज अदा कर रहा हूँ, क्योंकि बेवक्त नमाज जो है वो क़ज़ा नमाज कहलाती है, और जो बहुत पहले नमाज के टाइम से पहले होती है तो उसका भी हमें सवाब नहीं मिलता। किबले की तरफ मुँह होना। पांचवी शर्त के पूरे होने के बाद हम आते हैं अपनी छठी शर्त की तरफ, जो है किबले की तरफ मुँह होना। जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाते हैं और पांचों जो हमारी शराइत हैं वो मुकम्मल तौर पर हम उसको कंप्लीट उन शराइत पर पूरा उतरते हैं, तो हम जाते हैं अपनी छठी शर्त की तरफ, जो कि है किबले की तरफ मुँह होना। यानी खाने काबा की तरफ आपका मुंह होगा। आपने जो है तो अपने फेस जो है तो खाने काबे की तरफ रख के नमाज के लिए जो है तो खड़ा होना है। किबले की तरफ मुंह होना ये है कि खाना काबा जो है तो ये बिल्कुल जो है तो मिड में है,
दुनिया के, इसको हर तरफ से, हर कंट्री की अपनी साइड होती है, वो उस साइड से वो खाना की तरफ उनका फेस आ जाता है। नमाज की नीयत करना, जब हम नमाज के लिए सारी शराइत, हमारी जो 6 की 6 शराइत हैं उस पर पूरा उतर के जब हम जाते हैं नमाज को बाकायदा तौर पर शुरू करने की तरफ, तो हम सबसे पहले कौन सा काम करते हैं? नमाज की नीयत करते हैं। हम नमाज की नीयत करते हैं। हम नमाज की नीयत के लिए जो अल्फाज हैं वो ज़ुबान से भी अदा करते हैं और दिल से भी हम उस नीयत को, उस इरादे के साथ जब खड़े होते हैं तो ये हमारी नीयत कहलाती है। नीयत के लिए सिर्फ दिल में इरादा करना भी काफ़ी है। अगर हम नीयत के अल्फाज ज़ुबान से ना बोलें बल्कि दिल में ये इरादा कर लें कि मैंने इतनी रकात की नमाज अदा करनी है, या मैंने फ़जर की नमाज फ़र्ज़ इतनी अदा करनी है, या मैं ये नमाज अदा कर रहा हूँ, या मैं इशा की 4 रकात फ़र्ज़ की नियत करता हूँ, दिल में बोले नहीं, अल्फाज अगर ना हो तो भी आपकी नीयत कबूल होती है। बेटा ये जो अभी 7वीं जो हमारी नमाज की नीयत के साथ जो शराइत ख़त्म होती हैं, अगर हम इन शराइत को मुकम्मल तौर पर इनको जो है तो हम पूरा करें तो हमारी जो नमाज होगी वो अल्लाह ताला बिल्कुल खामखा कबूल फरमाएगा। हमारी जो नमाज है तो वो जो है अल्लाह ताला के सामने इबादत है। अल्लाह ताला के सामने इबादत के लिए जो शराइत अल्लाह ताला ने हम पर लागू किए हैं उनके जो है तो ख़याल हमने हद दर्जा रखना है, क्योंकि हम अल्लाह ताला से आजिज़ी के साथ दुआ कर रहे हैं। दुआ के मख़सूस तरीके से हम अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं। वो मख़सूस तरीका अल्लाह ताला ने हमें अपने नबी के ज़रिए बतलाया है। अल्लाह ताला ने जब अपने नबी के ज़रिए एक तरीका बतलाया है तो वो कितना इम्पोर्टेंट तरीका है, वो कितना मुफीद है हमारे लिए। नमाज हमारे जिस्म के लिए नहायत मुफीद चीज़ है। जब हम नमाज अदा करते हैं तो हमारा दिल, हमारा दिमाग और हमारी बॉडी जो है ये पुरसकून हो जाती है। इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बिल्कुल हमवार हो जाता है और हमें किसी किस्म की टेंशन फिर नहीं रहती। नमाज जो है इसके बेपनाह फ़वाइद हैं। नमाज जो है दीन का सतून है। नमाज जो है मोमिन की मेराज है। नमाज जो है क़यामत में जो है तो अल्लाह ताला के सामने हमारी खलासी का जो है बाइस है। नमाज ही वो चीज़ है जो कि हमें अल्लाह ताला के सामने सुरखरू करेगी। नमाज ही वो गिफ्ट है जिसको हमने संभाल के रखना है, जो कि अल्लाह ताला ने सफ़र मेराज में अपने नबी को अता किया है और नबी ने ये तोहफ़ा हमारे लिए अल्लाह ताला से हासिल किया है। तो हमने अपने नबी की उम्मती बनकर अल्लाह ताला के यहाँ अपने आप को सुरखरू करने के लिए इस नमाज का बड़ा ख्याल रखना है। बेटा आप जब अर्ली द मॉर्निंग उठते हैं और आप नमाज पढ़ के शुरुआत करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी हर काम में बरकत डाल देता है। अल्लाह ताला आपको हर काम करने का अहल बना देता है। अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी को अच्छे तरीके से, मुतमईन तरीके से कंटिन्यू करने का अहल बना देता है। नमाज जो है ना बेटा ये इंसान में बराबरी पैदा करता है, मसावात पैदा करता है। जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि मस्जिद में कौन अमीर है कौन गरीब है। हम एक साथ एक सीक्वेंस से जो है तो रुको सजदा इसके लिए खड़े होते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सजदा करते हैं, एक साथ हम सलाम पढ़ते हैं। जब बाजुमात नमाज के लिए मर्द हजरात मस्जिद में जाते हैं तो वो जब नमाज अदा कर रहे होते हैं तो इसमें से ये हमारे पास हमारे जो इस्लाम का सबसे मेन जो रूल है नज़्म व ज़ब्त, ये हम में नज़्म व ज़ब्त पैदा करता है। नमाज पढ़ने से इंसान में नज़्म व ज़ब्त पैदा होता है। इंसान में नमाज पढ़ने से अहूवत पैदा होती है, भाईचारा पैदा होता है। जब हम नमाज अदा करते हैं तो इस दौरान जब हम नमाज से फ़ारिग़ हो जाते हैं तो एक गैदरिंग सी मस्जिद में होती है। हर किसी को दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलता है, जिससे अहूवत और भाईचारे का रिश्ता कायम होता है। नमाज बेटा हमें हर तरह की बुराइयों से रोकती है, हमें एक अच्छा इंसान बनने की तरफ जो है तो लेके जाती है। नमाज जो है बेटा ये दीन का सतून इसलिए करार दिया गया है कि अगर हम
सब कुछ करें, हम ज़कात दें, हम रोज़ा रखें, हम हज के लिए जाएं, हम जो है अल्लाह पर ईमान रखें, लेकिन अगर हम नमाज नहीं पढ़ रहे तो हम वो मखसूस तरीक़ा जो दुआ के लिए अल्लाह ताला ने अपने नबी के ज़रिए हमें सिखाया है उसकी हम क्या कर रहे हैं, उसको पूरा नहीं कर रहे। और इस तरह जो दीन का जो ये पिलर है ये कमज़ोर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो जो ये हमारे दीन का ये सतून है इसको हमने मज़बूत रखना है और हमने नमाज का साथी बनना है ताकि हम अल्लाह ताला के सामने सुरखरू होकर हिसाब किताब के लिए जा सकें। बेटा नमाज जो है ये इंसान को इतना पुरसुकून बना देती है कि अगर उसके सामने कोई भी मुश्किल आए तो उसको पता है कि मैंने अल्लाह ताला से ये दुआ मांग ली है पहले से, अल्लाह ताला मुझे उस मुश्किल में, उस आजमाइश में कभी जो है तो नाकाम नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता होता है, वो सेटिस्फाइड होता है कि मैंने नमाज़ पढ़ ली है, मैंने अल्लाह ताला से हर किस्म की दुआ मांग ली है, मैंने अल्लाह ताला से सिरात मुस्तकीम पर रहने की दुआ मांगी है, मैंने अल्लाह ताला से जो है ये दुआ भी मांग ली है कि मुझे इनाम हासिल करने वाले लोगों में शामिल कर, मुझे जो है गुमराह लोगों में शामिल ना कर। तो वो सेटिस्फाइड हो जाता है, वो कहता है मैंने नमाज़ पढ़ी है, मुझे अल्लाह ताला आजमाइश में कभी नहीं डालेगा। बेटा आपने नमाज को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, तवज्जो से पढ़ना है, और इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो नमाज के दौरान जो आप क़िरात करते हैं, जो आप कलमात अदा करते हैं, उसकी ट्रांसलेशन आपको क्लियर आनी चाहिए। सूरह फातिहा आप पढ़ते हैं जो एक मुकम्मल दुआ है, आप उसकी ट्रांसलेशन आपको आनी चाहिए, आपको सना की ट्रांसलेशन आनी चाहिए, आपको जो है तो ताऊज़ व तस्मिया की ट्रांसलेशन आनी चाहिए, आपको सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला, इसी के साथ जो हमारे जो है तहमीद है, हमारे पास जो समी अल्लाहु लिमन हमिद रब्बना लकल हम्द, इसकी तर्जुमा, इसका जब आपको तर्जुमा क्लियर आएगा ना बेटा तो आपको पता चलेगा साथ में जब आप नमाज अदा करेंगे कि मैं तो एक मुकम्मल दुआ अल्लाह ताला से मांग रहा हूँ, ये तो मैं जो बोल रहा हूँ तो ये तो दुआ है, मैं अपने रब से मांग रहा हूँ। इसी तरह जब हम अत्तहियात पे जाते हैं तो हम अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान करने के साथ साथ तशहद गवाही देते हैं कि या अल्लाह तू एक है, तेरे सिवा कोई नहीं है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। आप जो हैं तो अपने आप को इस गवाही से बहरावर बना देते हैं, आप मान लेते हैं कि मैंने जो है तो अल्लाह के एक होने की गवाही दे दी है, मैं अल्लाह और उसके नबी को मान रहा हूँ कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं ये गवाही दे रहा हूँ कि वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। साथ में हम दुरूद शरीफ पर जाते हैं जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक किस्म का सलाम है जो कि बहुत ही मोतबर है। इसके साथ नमाज के अख्तिताम पर हम क्या करते हैं, एक अच्छी सी दुआ, दुनिया आखिरत की भलाई की दुआ हम पढ़ते हैं, ठीक है। रब्बना अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ व क़िना अज़ाबन्नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़ार बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। इसी तरह की बहुत सी मुफीद और दुआएं जो हैं तो हम नमाज के अख्तिताम पर पढ़ते हैं, यानी शुरू से लेकर आखिरी तक, आखिर टाइम तक हम क्या करते हैं, दुआ करते हैं। ये एक मखसूस तरीके से हम जो हैं तो दुआ अदा करते हैं। यहाँ पर बेटा नमाज के बारे में जो है तो मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। आप जो है तो नमाज के नाम इंशाल्लाह सीख चुके होंगे। नमाज के औकात के बारे में बेटा आपको पता चल गया होगा। नमाज की शराइत किसे कहते हैं, नमाज की शराइत क्या है, नमाज की शराइत कितनी हैं, इन बातों के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर किसी भी चीज़ की और भी आपको समझ नहीं आ रही या आप पूछना चाहते हैं तो बेशक इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मैं अपने आइंदा एक्सप्लेनेशंस में उस कमी को पूरा करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। आप बेटा अपने आप को एक नमाजी बनाएं, एक अच्छा इंसान बनाएं। इसके साथ बेटा हमने क्या करना है कि अपने होमवर्क की तरफ बढ़ना है। हमारा होमवर्क है बेटा इस्लामियात 3 का जो होमवर्क है उसमें औरल जो हमारा ज़ुबानी काम है वो है हदीस नंबर 1, सिर्फ़ अरबी है बेटा, किताब सिफ़ा नंबर 84 से सब, ठीक है बेटा। कि हदीस नंबर 1 किताब सिफ़ा नंबर 84, किताब सिफ़ा नंबर 84 पर आपको ये हदीस मिलेगी।
और ये हदीस नंबर 1 आपने सिर्फ अरबी इसकी याद करनी है। ये हदीस मैं आपको पढ़ के भी सुनाती हूँ। ये हदीस आपके पास है बेटा किताब सिफ़ा नंबर 84 पे। जी, हदीस नंबर 1 है बेटा, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। ठीक है, आपने सिर्फ अरबी याद करनी है। क्लियर बेटा। इसके अलावा आपने बेटा क्या करना है, राइटिंग में, हैंड राइटिंग में आपने करना है सबक नमाज। सबक नमाज का पहला पैराग्राफ आपने जो है सिफ़ा नंबर 58 से 58 से क्लास वर्क कॉपी पर खुशखत लिखना है। हैंड राइटिंग के लिए बेटा आप लोगों ने जैसे आप स्कूल में काम करते थे, सबसे पहले आप अपने कॉपी के पेज पे मार्जिन लाइन, सबक का नाम, खुशखती सबसे पहले आप लिखते थे, फिर सबक का नाम उसको अंडरलाइन करते थे, किताब का सिफ़ा नंबर मेंशन करते थे, पैराग्राफ शेप में आप खुशखती शुरू करते थे। सेम इट इज़ आप लोगों ने काम को डन करना है। और आप लोगों ने जो पैराग्राफ आप लिख रहे हैं, जो मेन वर्ड्स हैं जो कि आपको मैं क्लास में समझाती हूँ, उनको अंडरलाइन करना है रूलर के ज़रिए, और एंडिंग लाइन देनी है, मज़े के आपने खुशखती करनी है। और आपके जो कंसर्न टीचर्स हैं उनके ग्रुप में और उनके नंबर पे इंडिविजुअली आप लोगों ने उस होम